नमस्कार। सांगरे आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम संधि के बारे में पढ़ रहे थे और इसकी पूर्व क्लास में हमने पढ़ा दीर्घ संधि, उसके बाद में गुण संधि और फिर वर्ध संधि। आज हमारा जो टॉपिक है वो यण संधि का है। यण संधि के बारे में हम शुरुआत करें इससे पहले हम पूर्व की बातों को थोड़ा देख लेते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा दीर्घ संधि की चार नियम। दीर्घ की पहचान क्या थी उस बार जान लेते हैं। दीर्घ संधि की पहचान में जहां आ, ई, उ और री ये चार वर्ण दीर्घ संधि की पहचान कराते हैं। उसके पहचान हम पढ़े गुण संधि। गुण संधि में गुण होते हैं, चार गुण होते हैं, ए, ओ, अर और अल। ये चारों क्या होते हैं? गुण होते हैं। ये ए, ओ, अर और अल यदि किसी पद के अंदर आए या शब्द के अंदर आए वहां पर संधि कौन सी होती है? गुण संधि होती है। और इसके बाद पढ़ी हमने वर्धी संधि। वर्धी संधि में हमने पढ़ा कि जहां पर आपके आई और औ शब्द में हो वहां संधि कौन सी होती है? वर्धी संधि होती है। आज हम जानेंगे यण संधि के बारे में। यण संधि में जाने यण संधि का सूत्र क्या है? इको यण सी। इको यण सी क्या कहता है? इको यण सी कहता है कि इक प्रत्याहार। इको यण सी कहता है कि इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण है आपके? इक प्रत्याहार में ई है, उ है, री है और री है। इक प्रत्याहार आने पर, इक प्रत्याहार का जब पूर्व पद में यानी प्रथम खंड के अंतिम वर्ण में इक प्रत्याहार आ जाए, इक प्रत्याहार आ जाए यानी या तो ई आएगा या उ आएगा या री आएगा या फिर री आएगा। इन चारों में से कोई भी आए और उसके बाद में इनके स्थान पर जो आदेश होगा वो क्या होगा? यण आदेश होगा। यण आदेश का अर्थ क्या होगा? ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? आपका य हो जाएगा। उ के स्थान पर क्या हो जाएगा? व हो जाएगा। री के स्थान पर क्या हो जाएगा? र हो जाएगा और री के स्थान पर क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। यानी एक प्रत्याहार के आने पर उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? यह आदेश य, व, र और ल हो जाता है। ये बात कहते हैं क्या कि जब एक अर्थ है ई, उ, री और री के परे यानी बाद में असमान स्वर हो तो असमान स्वर यानी वो सेम स्वर नहीं होने चाहिए, कोई नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर मान लो ई के बाद में यदि ई आता है तो बड़ी ई हो जाएगा। ये नियम में दीर्घ संधि में पहले पढ़ रखा है। लेकिन असमान तात्पर्य क्या है? यानी ई के बाद में ई या बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसके असमान। ई के बाद अगर उ हो तो क्या हो जाएगा? उसके स्थान पर यह हो जाता है। तो दोनों के स्थान पर यण य, व, र और ल हो जाता है। अर्थात ई को क्या हो जाएगा? य, उ को व, री को र तथा री को ल आदेश हो जाता है। अब वापस रिपीट कर रहा हूं, आपके यहाँ पर स्पष्ट बात है। स्वर कैसा होना चाहिए? असमान स्वर होना चाहिए, समान स्वर नहीं आना चाहिए। समान स्वर आते ही वहां आपके संधि दूसरी हो जाएगी, नियम दूसरा लागू हो जाएगा। इसका यण संधि की चार नियम है। चार पहले नियम आपका है ई या बड़ी ई। पहला नियम क्या कहता है कि ई या बड़ी के बाद में यदि असमान स्वर हो उसके स्थान में क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। हम इधर देखें एक बार इधर तो हम देखते हैं कि ई के बाद में यदि आपके अ आए तो दोनों के स्थान पर जो आदेश होगा ई का क्या हो जाएगा? ई का य और ई स्वर यह हो जाएगा। मान लो ई के बाद में क्या आ जाए? आ जाए तो क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। मान लो ई के बाद में ई आए तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? गलत हो जाएगा। आपने यहाँ पहले पढ़ा है दीर्घ संधि के अंदर, दीर्घ संधि में हमने पहले ही पढ़ लिया है कि यहाँ पर ई के बाद में ई आए तो क्या हो जाता है? बड़ी ई हो जाता है। इस बात को से ध्यान। अब आगे देखें, मान लो ई के बाद में उ आए तो क्या बन जाएगा? यू बन जाएगा। अगर ई के बाद में बड़ा उ आए तो क्या बन जाएगा? यू बन जाएगा। तो जो स्वर द्वितीय खंड के प्रथम वर्ण में आ जाएगा उसकी मात्रा का लग जाएगी, इस य के ऊपर लग जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखें। तो पहला नियम क्या है? ई या ई के बाद में असमान स्वर य। इसी तरह चार नियम है, हम एक एक विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पहला नियम देखते हैं। तो पहला नियम में क्या है? पहला उदाहरण है आपके सामने प्रति प्लस एकम। प्रति प्लस एकम। अगर हम प्रति प्लस एकम की संधि करें तो पहले यहां देखिए अपन प्रति प्लस एकम।
प्रति प्लस एकम की संधि करें तो क्या होगी, हमें नियम के अनुसार क्या देखना है, हमेशा संधि में हमेशा दो वर्ण देखने हैं। दो वर्ण कौन कौन से देखने हैं, प्रथम खंड का अंतिम वर्ण देखना है और द्वितीय का प्रथम देखना है। तो हम देखें अगर इसका हम अलग करें प्रति को, तो प्रति को अलग करने पर देखें तो क्या आता है, प प्लस र प्लस अ प्लस त प्लस ई, यानी इसके प्रथम खंड के अंतिम वर्ण में ई है। इसके बाद में द्वितीय खंड एकम में जाएं तो आपको पहले कर दिया डॉक्टर वैसे वैसा रहेगा, तो क्या है ए है। तो दोनों के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, यण आदेश हो जाएगा। और यण आदेश क्या हो जाएगा, ई और ए के स्थान पर क्या यण आदेश हो जाएगा, ये होता है और ये आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो इनको जोड़े प प्लस र प्लस अ, तो क्या बन जाएगा आपका प्र। इसके बाद में इसके बाद त प्लस ये, तो ये तो आधा और ये और बाकी का सब वैसा का वैसा क्या हो जाएगा, प्रत्ययकम। क्या हो जाएगा, प्रत्ययकम। नेक्स्ट उदाहरण देखें अपन, तो नेक्स्ट उदाहरण क्या है, अति प्लस आचार। अति प्लस आचार तो देखें, तो जब देखें अति प्लस आचार में तो सेम बात है, अंतिम क्या आ रही है, ई आ रही है, आगे क्या आ रहा है, आचार आ रहा है। अलग इसको मिलाते हैं तो देखते क्या है कि अंतिम में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है और बाद आगे क्या आ रहा है, आ रहा है। दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। आदेश होता है क्या, यह आदेश ये हो जाता है। तो नया वर्ण क्या आएगा, यह आ जाएगा। ई के स्थान पर यह आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप बस इसको अ को अ लिखें, फिर त ये तो आ गया, फिर य प्लस आ तो क्या हो जाएगा, या चा र, क्या हो जाएगा, अत्याचार। इसी तरह हम करें प्रति प्लस ए का, तो ये अंत में ये आ रहा है, बाकी अ आ रहा है, दोनों मिले तो क्या हो जाएगा, प्र त य प्रत्यय। परि प्लस पोषण का कैसे करेंगे आप, परि प्लस पोषण में क्या आ रहा है, अंत में ई आ रहा है, अंत में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है, उ आ रहा है। असमान से ध्यान रखना, ई के स्थान क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। ई के स्थान पर यह होगा तो क्या कैसा हो जाएगा अपना, प्र ये हो गया, र ऊपर चला गया, यू स क्या हो जाएगा, प्रयुषण। आगे देखें, ये तो आपने संधि की है, अब इनका संयोजित करते हैं। यद्यपि का, पर्यावरणम का, इत्ययोजक का और अत्यंत का, इन सब का हम संयोजित करते हैं एक एक का। तो देखें सबसे पहले तो यण की पहचान क्या है, आपको शब्द के मध्य में क्या नजर आएगा, आपको शब्द के मध्य में या तो ये आएगा या वो आएगा या र आएगा या ल आएगा। इन चारों में से कोई भी वर्ण हो वह संधि कौन सी होगी, यण। अगर शब्द के मध्य में ये यण की पहचान है और उसके आगे वाला वर्ण क्या होगा, आधा होगा, यानी कहीं पे भी मान लो तय है, यहाँ पर ये पहचान होगा, मान लो तब है तो क्या होगा, पहचान होगी यण की। अब ये तो आपका शब्द के अंदर और संधि विच्छेद क्या शब्द होगा, तो वैसे कितनी है, प्रथम शब्द का अंतर ई आएगा, बाद में असमान स्वर आया, पहचान हो गई। लेकिन अगर शब्द जेवा है तो पहचान आपको यहाँ करनी पड़ेगी, ये का आधा है, ये का आधा है, ये का आधा है, और संधि कौन सी हो जाएगी, यह संधि हो जाएगी। अब पहला शब्द क्या है, यद्यपि। क्या है, यद्यपि। तो यहाँ देखते हैं कि द है तो क्या हो जाएगा, यदि, यहाँ पर य के ऊपर अ की मात्रा है तो यदि प्लस अपि, क्या हो जाएगा, यद्यपि। इसी तरह देखें तो पर्यावरणम का, तो पर्यावरणम में सेम ये रहा, तो ये ब्रेक मालूम पड़ा, इसमें संधि कौन सी है, यण संधि है, कौन सी आएगा, ई आएगी, तो क्या जाएगा, परि प्लस आ वर्णम, परि प्लस आवर्णम, पर्यावरणम। यहां से देखें ये आ रहा है और ये का आगे तुरंत आगे क्या है, आधा वर्ण आ रहा है, संधि कौन सी हो जाएगी, यण हो जाएगी। आगे तो अपन मात्रा में केंद्र करेंगे ई की मात्रा में, तो क्या हो जाएगा, इति प्लस क्या हो जाएगा, अवदत, इति प्लस अवदत। इसी प्रकार देखें अत्यंत में तो क्या हो जाएगा, अत्यंत का आपका अति है, ये यहां से मालूम पड़ा यह संधि है, तो करेंगे अपन अति, अति के बाद में देखें ये पर ये के ऊपर अ की मात्रा है तो आप अ की मात्रा लगा दो, क्या हो जाएगा, अति प्लस अंत। तो ये आपका देखते हैं तो मालूम पड़ जाता है संधि कौन सी है, यह संधि है। इसी प्रकार देखें, मान लो कुछ में है कि इत्यादि, इत्यादि में आए क्या करेंगे अपन, इत्यादि, इत्यादि का संक्षेप करें तो क्या हो जाएगा,
यह देखते हैं, यह के बाद आगे क्या आता है देखते हैं, तो हमें मालूम हो जाता है यह संधि कौन सी है, यह संधि आपकी कौन सी है, यह संधि है। आप क्या करेंगे, इति प्लस आदि, तो ये यह संधि का कौन सा नियम हुआ, पहला नियम पूरा हुआ। इसी प्रकार यह संधि का अपन पढ़ेंगे दूसरा नियम, तीसरा नियम और फिर चौथा नियम। तो ये यह संधि का आपका पहला नियम, यह का पहला नियम। अब देखिए हम यह के दूसरे नियम क्या पढ़ते हैं। यह का दूसरा नियम क्या है, देखें यण संधि का दूसरा नियम है, यण संधि का नियम संख्या 2। नियम संख्या 2 ये कहता है कि यदि प्रथम खंड के अंतिम वर्ण में उ या बड़ा हो, यानी पूर्व पद के अंतिम में उ या बड़ा हो और उसके बाद में यदि असमान स्वर तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, व हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया वही नियम वही कंडीशन, उ को क्या हो जाएगा, व आदेश हो जाता है। कैसे होता है, अब ध्यान रखना समान स्वर नहीं आना चाहिए। समान स्वर क्या है, उ और बड़ा नहीं आना चाहिए। कैसे आप देखें, मान लो ये प्रथम खंड का है या पूर्व पद है, पूर्व पद के बाद में पर पद में मान लो क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो उ को क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। अगर मान लो क्या आ रहा है, उ है, उ के बाद में मान लो ई आ रहा है, तो उ को क्या हो जाएगा, व आदेश हो जाएगा, मात्रा हो जाएगी इसके ऊपर ई की। मान लो उ के बाद में उ आए तो ये आपका बड़ा उ हो जाएगा, ये दीर्घ संधि का नियम हो जाएगा। तो नियम बता देगा असमान स्वर आना चाहिए, समान स्वर न आए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उदाहरण देखें इसके, तो उदाहरण में देखो, उदाहरण है जैसे सबसे पहले उदाहरण एक बार एग्जाम में आ भी चुका है। उदाहरण है आपका स्वागतम, उदाहरण देखें सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम, सु प्लस अच, मधु प्लस अरि, मधु प्लस अरि। इसी तरह आप देखें अनु प्लस एसन। अगर हम इसके अतिरिक्त अगर हम सदी विषय का शब्द देखें उसमें आपका ये शुद्ध है, देखें तो अन्वय शुद्ध उपास्य, युपास्य, गुरुआज्ञा, शुद्ध उपास्य नहीं होगा तो आपका गुरुआज्ञा, गुरुआज्ञा, गुरुआदेश, गुरुआदेश, वध्वागमनम, वध्वागमनम, वध्वागमनम। इन सब में कौन बात क्या आ रही देखें, यहाँ आपका व दिख रहा है, जहाँ पे व आ जाए वहां देखना संधि कौन सी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। व के आगे वाला क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसी तरह हम देखें तो यहाँ प्रथम खंड के अंतिम में यदि उ या बड़ा हो जाए तो वहां संधि कौन सी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी और उ क्या हो जाएगा, व आदेश हो जाता है। हम एक एक देखें तो इसका संधि करें तो क्या हो जाएगा, संधि करने पर यहाँ देखिए संधि करके तो सु प्लस आगतम, देखिए क्या है, सु प्लस आगतम को अलग करें तो यहाँ देखिए स प्लस क्या आ रहा है आपका, स प्लस उ, यानी प्रथम खंड के अंतिम में क्या आया, उ आया। उसके बाद देखिए क्या आ रहा है, आ रहा है द्वितीय खंड के प्रथम वर्ण में, उ और आ, उ को क्या लिखेगा, व आदेश हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, स आधा रहेगा तो स वो आदेश होगा और आ आया, स व प्लस बा को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, बा बन जाएगा, तो हो जाएगा स्वागतम, स्वागतम। इसी प्रकार स्वच्छ को देखें तो क्या हो जाएगा, सु प्लस अच को देखें तो क्या हो जाएगा, स्वच्छ, क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, सु प्लस अच। मधु प्लस अरि का क्या करेंगे, मधु प्लस अरि देखें तो देखिए इसको हम अलग करें, मधु प्लस अरि को अंत में क्या आ रहा है आपका, उ आ रहा है, उ क्या हो जाएगा, व आदेश हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा मधवरी, मधवरी। इसी तरह देखें अनु प्लस एसन का, इसको देखें अनु प्लस एसन को अपन तो अंत में क्या आ रहा है, उ आ रहा है, उ के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो हमने उ क्या कर दिया, व कर दिया, तो क्या हो जाएगा अ न व प्लस ए क्या हो जाएगा, वे
स और ण, अन्वेषण। क्या हो जाएगा? अन्वेषण। इसी तरह हम इनका संधि विच्छेद करें तो इनका संधि विच्छेद करेंगे कौन कौन से हैं? अन्वय है, ध्रुवाज्ञा है, ध्रुवादेश है, बद्धागमन है। तो करें यहां से देखने में मालूम पड़ता है कि यहां पर संधि कौन से, देखो वह है, वह के वह है, वह है और वह है। वह के तुरंत आगे क्या है? आधे वर्ण है, आधा व्यंजन है, व्यंजन है। तो व्यंजन आते ही में आगे अपन को संधि कौन सी हो जाएगी? जन संधि हो जाएगी। अब वह आ रहा है, वह देख मालूम पड़ेगा कि किसकी मात्रा है? न य की मात्रा आएगी। तो क्या करेंगे अपन? अनु करेंगे, अनु करके क्या करेंगे? अय करेंगे, अनु प्लस अय क्या हो जाएगा? अन्वय। गुरुवाक्य में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा और गुरु के बाद में क्या हो जाएगा? गुरु प्लस आज्ञा क्या हो जाएगा? गुरुआज्ञा। इसी तरह देखें गुरुआदेश का, वह देखते हैं, वह आगे आधा देखते हैं तो मालूम पड़ जाएगा संधि से यण है तो वापस कब क्या होगा? गुरु, गुरु के बाद में क्या आ रहा है? आदेश, गुरु प्लस आदेश क्या हो जाएगा? गुरुआदेश। बद्धागमनम वह को देख मालूम पड़ता है अपने कि कौन से आए? ये आपका है अपना यण संधि का उदाहरण है। यण में क्या है? यहाँ देखिए वह है कि उ या बड़ा की मात्रा आएगी तो क्या हो जाएगा? वधु। क्या हो जाएगा? वधु। अब यहाँ पर वधु कैसे करेंगे? आप वधु बड़ी मात्रा करेंगे, वधु प्लस आगमनम तो क्या हो जाएगा? वध्वागमनम। तो पहला नियम हमने देखा था कि पहले नियम में क्या था आपका? पहला नियम में था कि भाई ई या उ के बाद में असमान स्वर तो क्या हो जाएगा आपका? उसमें असमान स्वर में व हो जाता है। अब आप देखें उ या उ पर असमान स्वर से क्या हो जाएगा? व हो जाएगा। इस स्वगत में स्वर से इस तरह बन जाता है, देखो स्वर बन जाएगा, सु प्लस और में स्वर बन जाता है। देखें तो सु प्लस और क्या हो जाएगा? स्वर बन जाएगा। और बढ़ते हैं नियम 3 की ओर। नियम 3 ये कहता है कि यदि री या री के बाद में असमान स्वर हो उसके स्थान पर र हो जाता है। यानी क्या हो जाएगा? री के स्थान पर र आदेश हो जाएगा। जैसे एग्जाम में आए आपके क्वेश्चन कि धात्री प्लस अंश, तो धात्री प्लस अंश का क्या करेंगे अपन? यहाँ देखें धात्री, इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे। वर्ण विच्छेद करने पर क्या मिलता है अपन को? कि ध के बाद में आ है, ध प्लस आ प्लस त प्लस री, यानी प्रथम खंड के अंतिम वर्ण में री आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है आपका? अ आ रहा है। री को क्या हो जाएगा आपका आदेश? र आदेश हो जाएगा, री का र हो जाएगा। तो हम इसको मिले आपस तो ध प्लस आ क्या हो जाएगा? धा। त प्लस र, त प्लस र क्या हो जाएगा? त्र। अ आएगा साथ में इसके त्र और अंश क्या हो जाएगा? धात्रंश। इसी प्रकार मात्रिक प्लस उपकार, मात्रिक प्लस उपकार में अंत में क्या आएगा? री है, बाद में क्या है? उ है। री प्लस उ क्या बन जाएगा? र आदेश होगा, बन जाएगा रु। तो क्या बनेगा? मातृकार, मातृकार। इसी तरह तीसरी प्लस आज्ञा में री आ रहा है, आ रहा है, दोनों लग जाएगा त्रा, तो क्या बन जाएगा? पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। उसी तरह मातृ प्लस उपदेश, यहां से मालूम पड़ेगा कि आपकी क्या है? यहाँ पर हेड संधि का उदाहरण है तो क्या हो जाएगा? मातृ प्लस उपदेश, मातृपदेश। इसी तरह आपका बन जाता है पितृपदेश बन जाएगा, पित्राज्ञा बन जाएगा, मात्राज्ञा बन जाएगा, मातृपकार बन जाएगा, पितृपकार बन जाएगा। नियम संख्या 4 ये कहता है कि री की बात यदि असमान स्वर हो तो उसकी स्थान क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। कल उसके पूर्व में बताया आपको कि री का हमेशा र होगा और री का गुणादेश मिलेगा ल ही होगा। तो री प्लस आकृति, ये री एक कुछ स्वर है, री प्लस आकृति, तो री के बाद में क्या आ रहा है? आ रहा है। री गुणादेश आदेश क्या हो गया? ल हो गया, ल और क्या गया? आ हो गया, क्या हो गया? ला। तो ला बाद में सब अनुसार लाकृति। इसी प्रकार विश्री प्लस आदेश री के बाद आ रहा है, दोनों गुणादेश क्या होगा? ल, यह आदेश ल हो गया और ल को साथ जुड़ा और क्या हो गया? ला हो गया, विश्ला, विश्ला देश। तो इस प्रकार हमने पढ़ा यण संधि का पहला नियम या ई के बाद में असमान स्वर य, यण का दूसरा नियम उ या बड़ा उ के बाद में असमान स्वर उसका पड़ेगा व, यण का तीसरा नियम ये री के बाद असमान स्वर उसका र और चौथा नियम री के बाद असमान स्वर उसका ल। नमस्कार।